हमारे पूर्वजों ने रहस्यमय अजूबों की एक पूरी दुनिया पीछे छोड़ी है। ये अजूबे न केवल उनकी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं, बल्कि उनके गहरे विश्वासों और रहस्यमय अनुभवों की भी झलक देते हैं। मिस्र के पिरामिडों से लेकर पेरू के नाजका रेखाओं तक ये संरचनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई विशेष ज्ञान या सहायता थी। ये प्राचीन चमत्कार हमें आज भी हैरान करते हैं। इनकी जटिलता और विशालता को देखकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह सब मानव प्रयास का ही परिणाम है। दुनिया भर में अजीब प्राणियों के आकाश से उतरने की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। क्या ये आगंतुक आदिम संस्कृतियों की नजर में सिर्फ देवता थे, या क्या वे कुछ और रहे होंगे? क्या वे वास्तव में आकाश से आए थे, या यह केवल हमारी कल्पना का परिणाम है? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है कि अतीत में बहुत पहले पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के प्राणी आए थे। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमारे इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी प्रदान करता है। या क्या वे कुछ और रहे होंगे? क्या वे हमारे पूर्वजों को ज्ञान और तकनीक सिखाने आए थे? प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करता है कि अतीत में बहुत पहले पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के प्राणी आए थे। इस सिद्धांत के समर्थक पुरातत्व, पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में अस्पष्टीकृत घटनाओं को प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। वे कहते हैं कि इन घटनाओं को केवल अलौकिक हस्तक्षेप से ही समझा जा सकता है। इनमें जटिल नक्काशी शामिल है, जिसमें अंतरिक्ष यान जैसी दिखने वाली चीजें दर्शाई गई हैं। ये नक्काशियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने वास्तव में कुछ ऐसा देखा था जो हमारी समझ से परे है। ऐसे विशाल ढांचे भी हैं जो देखने में लगते हैं कि उन बिल्डरों की क्षमता से कहीं आगे की तकनीक से बनाए गए थे। ये संरचनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों को किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता थी। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत पारंपरिक ऐतिहासिक कथाओं को चुनौती देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे इतिहास में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है। यह सुझाव देता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ अधीन हो सकती है। शायद हमारे इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। शायद, बस शायद, विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। यह विचार न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। इस सिद्धांत ने दशकों से शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और आम जनता की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे इतिहास में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है, और शायद इन आकाशीय आगंतुकों ने मानव सभ्यता की दिशा को आकार देने में भूमिका निभाई। क्या वे हमारे विकास में किसी प्रकार की भूमिका निभा सकते थे? इस सिद्धांत ने दशकों से शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और आम जनता की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। यह हमें अतीत पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अतीत पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शायद हमारे पूर्वजों ने जो देखा और अनुभव किया वह हमारी समझ से परे था। खुले मन से हम प्राचीन काल में अलौकिक संपर्क की आकर्षक संभावना का पता लगा सकते हैं। यह हमें हमारे इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। बहुत सी प्राचीन सभ्यताएं हैं जिन्होंने बहस और अटकलों को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां और रहस्य हैं। लेकिन कुछ ही हैं जो प्राचीन भारत जितनी दिलचस्प और रहस्यमयी हैं। इसकी विविधता और गहराई अद्वितीय है। भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन ज्ञान का खजाना है, जिसमें अनगिनत पांडुलिपियां और वेदों के ग्रंथ शामिल हैं। पौराणिक कथाओं, दर्शन और वैज्ञानिक प्रगति की समृद्ध विरासत
प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के लिए एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करती है। यह सिद्धांत बताता है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों का संपर्क उन्नत सभ्यताओं से हुआ था। विशेष रूप से हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ उड़ने वाली मशीनों, जिन्हें विमानों के रूप में जाना जाता है, उन्नत हथियारों और अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों के वर्णन से भरे हुए हैं। ये विवरण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ संभव था। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये ग्रंथ उस समय की एक झलक प्रदान करते हैं जब मिथक और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए थीं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ और ज्ञान छिपे हुए थे। वे मानव इतिहास पर अलौकिक प्रभाव की संभावना पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन कहानियों में छिपे संकेत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों का संपर्क किसी उन्नत सभ्यता से हुआ था। जैसे जैसे हम इस गूढ़ विषय के दिल में उतरेंगे, हम प्राचीन भारत के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा हमें उन रहस्यमय स्थलों और कहानियों के करीब ले जाएगी जो आज भी अनसुलझे हैं। हमारी खोज हमें महाकाव्य युद्धों, आकाशीय रथों और दैवीय हस्तक्षेपों के माध्यम से ले जाएगी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में वर्णित घटनाएं हमें एक अलग ही दुनिया की झलक दिखाती हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के इर्द गिर्द सम्मोहक सबूतों और रहस्यमय रहस्यों का पता लगाते हैं। ये सबूत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों का संपर्क किसी उन्नत सभ्यता से हुआ था। यात्रा ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली दोनों होने का वादा करती है, जिससे आप मानव सभ्यता की वास्तविक उत्पत्ति और ब्रह्मांड में हमारे अकेले न होने की संभावना पर विचार कर सकें। यह यात्रा न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे भविष्य के बारे में भी नई दृष्टि प्रदान करेगी। इस यात्रा के अंत में आप खुद को एक नए दृष्टिकोण के साथ पाएंगे, जो आपको मानवता की अनंत संभावनाओं और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। हिंदू पौराणिक कथाएं देवी देवताओं, राक्षसों और नश्वर लोगों की कहानियों से सजी एक जीवंत कहानी है, जो सृष्टि और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन कथाओं के केंद्र में देवता हैं, जो अपार शक्ति वाले आकाशीय प्राणी हैं, जो स्वर्ग में निवास करते हैं। इन देवताओं को अक्सर उड़ान, टेलीपोर्टेशन और प्राकृतिक तत्वों के हेरफेर सहित असाधारण क्षमताओं के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित उनके कार एक्सप्लॉइट्स सदियों से प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में अटकलों को हवा देते आ रहे हैं। वेद सबसे पुराने और सबसे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक हैं, जिनमें ज्ञान और रहस्यों का अथाह भंडार है। इन देवताओं को विमानों नामक आकाशीय वाहनों में पृथ्वी पर आने का वर्णन करते हैं। ये वाहन केवल साधारण परिवहन के साधन नहीं थे, बल्कि दिव्य शक्तियों के प्रतीक थे। कहा जाता है कि ये विमान अविश्वसनीय गति और फुर्ती के साथ आसमान में उड़ान भरते थे, जो किसी भी आधुनिक विमान से कहीं अधिक तेज और कुशल थे, जो लोगों के बीच और यहां तक कि दूर के तारों तक भी यात्रा करने में सक्षम थे। इन विमानों की क्षमताएं केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में भी जा सकते थे। ग्रंथ इन उड़ने वाली मशीनों का विशद वर्णन प्रदान करते हैं, जिसमें उनकी संरचना, संचालन और उपयोग के तरीकों का विस्तार से उल्लेख है। उनकी तुलना आग और प्रकाश के रथों से करते हैं, जो न केवल तेज थे, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली भी थे, जो कीमती धातुओं से सजे हुए हैं और अज्ञात ऊर्जाओं द्वारा संचालित हैं। इन धातुओं और ऊर्जाओं का स्रोत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस तरह के वर्णन अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के आधुनिक खातों के समान हैं, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन भारतीयों ने उन्नत तकनीक को अपनी आंखों से देखा था।
यह विचार और भी रोमांचक हो जाता है जब हम प्राचीन सभ्यताओं की तकनीकी प्रगति पर विचार करते हैं। एक सम्मोहक उदाहरण पुष्पक विमान की कहानी है, जो न केवल एक साधारण विमान था बल्कि एक उड़ने वाला महल था, जो राक्षस राजा रावण का उड़ने वाला महल था, जो अपनी भव्यता और अद्वितीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध था, जैसा कि महाकाव्य रामायण में वर्णित है। यह कहानी न केवल एक पौराणिक कथा है बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और विज्ञान की गहराई को भी दर्शाती है। कहा जाता है कि यह शानदार हवाई वाहन, जो अपनी भव्यता और तकनीकी चमत्कारों के लिए जाना जाता था, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा रावण को भेंट किया गया था, में असाधारण क्षमताएं थीं। यह विमान न केवल तेज था बल्कि इसमें कई अन्य विशेषताएं भी थीं। यह बहुत तेज गति से उड़ान भर सकता था, जो किसी भी आधुनिक विमान की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली था। अपनी इच्छा से अपना आकार और आकार बदल सकता था, जो इसे और भी अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली बनाता था, और यहां तक कि अदृश्य भी हो सकता था। यह विशेषता इसे युद्ध और अन्य रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी बनाती थी। रामायण में आकाश में लड़े गए महाकाव्य युद्धों का चित्रण है, जो इन विमानों की शक्ति और उपयोगिता को दर्शाता है, जिसमें योद्धा विमानों पर उड़ते हुए अपने दुश्मनों पर आग और तीर बरसाते हैं। यह दृश्य न केवल रोमांचक है बल्कि प्राचीन भारतीय युद्ध कला की उन्नत तकनीकों को भी उजागर करता है। एक सम्मोहक उदाहरण पुष्पक विमान की कहानी है, जो राक्षस राजा रावण का उड़ने वाला महल था, जैसा कि महाकाव्य रामायण में वर्णित है। कहा जाता है कि यह शानदार हवाई वाहन, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा रावण को भेंट किया गया था, में असाधारण क्षमताएं थीं। यह बहुत तेज गति से उड़ान भर सकता था, अपनी इच्छा से अपना आकार और आकार बदल सकता था, और यहां तक कि अदृश्य भी हो सकता था। रामायण में आकाश में लड़े गए महाकाव्य युद्धों का चित्रण है, जिसमें योद्धा विमानों पर उड़ते हुए अपने दुश्मनों पर आग और तीर बरसाते हैं। क्या ये किस्से महज कल्पना की उड़ान हो सकते हैं, या क्या ये उस समय की ओर इशारा करते हैं जब उन्नत हवाई तकनीक एक वास्तविकता थी? इसके अलावा पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथों की एक और विधा देवताओं के मनुष्यों के साथ बातचीत का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। इन बातचीत में अक्सर ज्ञान, तकनीक और यहां तक कि आनुवंशिक सामग्री का हस्तांतरण शामिल होता था। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों का प्रस्ताव है कि ये बातचीत पूरे इतिहास में मानव ज्ञान और सभ्यता में अचानक हुई छलांग की व्याख्या कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन संस्कृतियां उन्नत तकनीक का वर्णन करने के लिए शब्दावली की कमी के कारण इन चमत्कारों का श्रेय दैवीय हस्तक्षेप को देती हैं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर समय की रेत में दबा हुआ है, जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी लोगों द्वारा खोज की प्रतीक्षा कर रहा है।